उत्तर रामायण, अद्भुत रामायण और कई अन्य भाषाओं के रामायण से जुड़ी किताबों में मंदोदरी को ही सीता की मां बताया गया। इन सभी में कहा गया कि राजा जनक को खेत में हल चलाने पर जो कन्या मिली वो दरअसल मंदोदरी और रावण ने ही वहां गाड़ी हुई थी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर माता सीता किसकी पुत्री थी। अनेक प्रकार की रामायण में अधिकांशतः यही बताया गया कि सीता वास्तव में रावण की पुत्री थी। सीता के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सीता माता वास्तव में मंदोदरी की पुत्री थी या राजा जनक की पुत्री। तो आइए जानते हैं माता सीता जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ ज्ञान की। यानी वाल्मीकि रामायण में तो मंदोदरी की कहानी नहीं है, लेकिन उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार से लिखा गया है। अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की मां बताया गया है। इसकी भी एक कहानी है। दोस्तों, अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। मंदोदरी को जब इस बात का पता चला तो उसे गुस्सा आ गया। उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूबकर अपनी जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने की बजाय गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। ये दूध का पात्र जो इस खून के कुंड में मिलाया गया था, वो भी एक ऋषि द्वारा अभिमंत्रित था। दोस्तों, मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे कुरुक्षेत्र के जमीन में दफन कर दिया। यही वो जगह थी जहां राजा जनक को खेती या हल चलाते समय देवी सीता मां संतान के रूप में प्राप्त हुई थी। रामायण के एक और संस्करण यानी देवी भार्गव पुराण में जिक्र है कि मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उससे विवाह की सोचता है, तब उसे चेतावनी भी मिलती है कि इस शादी से जन्मी पहली संतान उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और मंदोदरी से विवाह कर लेता। बाद में उसकी गर्भ से जन्मी पहली संतान को खुद रावण ही कुरुक्षेत्र में जमीन में दफन कर देता है। यही बच्ची सीता बनी और रावण की मौत का कारण बनी। दोस्तों, रामायण के जैन संस्करणों में जैसे वासुदेव हिंदी और उत्तर पुराण में भी मिलता जुलता प्रसंग है। इनमें भी बताया गया है कि सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी और इसीलिए उसे दफनाया गया था, क्योंकि रावण को अपनी मृत्यु का डर था। एशिया के कई देशों में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषा मलय में लिखी गई रामायण श्री राम में भी सीता इसी तरह से दिखाई गई है। दोस्तों, राम किलिंग भी कहती है कि सीता असल में रावण की पुत्री थी। आनंद रामायण के अनुसार राजा पद्मा की एक बेटी थी जिसका नाम भी पद्मा था। वह देवी लक्ष्मी का अवतार थी। जब उनकी शादी का आयोजन होता है तो राक्षस उनके पिता को मार देते हैं। दुखी पद्मा आग में कूद जाती है। रावण को उसका शरीर मिलता है जो 5 रत्नों में बदल गया था। वो उसे एक पेटी में बंद करके लंका ले जाता है। मंदोदरी पेटी खोलने पर देखती है कि भीतर पद्मा है। मंदोदरी अपने पति को पेटी को खुद से दूर करने की सलाह देती है। उधर पेटी में पद्मा रावण को साथ देती है कि वो दोबारा लंका लौटेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। डरा हुआ रावण पेटी को जनक की नगरी में गाड़ आता है। वही राजा जनक को पद्मा सीता के रूप में प्राप्त होती है। माता सीता से संबंधित इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज।